आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। आज ये खबर आ गई कि सूडान में जो स्टेट और रिलीजन है, यानी धर्म और राज, इनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। यानी सूडान जो है वो अब एक इस्लामिक स्टेट नहीं रह गया, बल्कि अब वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर दुनिया के लिए जाना जाएगा। सूडान की अक़वाम मुत्तहिदा में भी मेंबरशिप है। लगभग 4.5 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। ये सेंट्रल अफ्रीका के साथ लगा हुआ एक मुल्क है, जिसकी सरहदें एक तरफ इजिप्ट से, एक तरफ इरिट्रिया से, एक तरफ लीबिया से, और फिर बीच में रेड सी आ जाता है उसके उस तरह, और रेड सी के पार चले जाइए। थोड़ा सा इलाका है 20 किलोमीटर का, वो पार करने के बाद आपको मक्का और मदीना वहाँ से मिल जाएगा, यमन मिल जाएगा। इसमें 30 साल तक अल उमर बशीर नामी एक मिलिट्री के कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, क्या थे, बहुत बड़े फौजी थे। इन्होंने इस पर कब्ज़ा किया और उसके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाते रहे। लेकिन बिलाखिर जब अरब स्प्रिंग 2010 और 11 में आई तो उससे सूडान भी महफूज नहीं रहा, और लोग सड़कों पर पिछले 8 महीनों से वहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि सिविल ओबीडियंस वहाँ शुरू हो गई, और उमर अल बशीर को वहाँ से इस्तीफ़ा दे करके अपने इक़्तिदार के ख़ात्मे का ऐलान करना पड़ा। अब वो एक रिपब्लिक मुल्क के तौर पर है। पहले बशीर के ज़माने में 30 साल तक, अल उमर अल बशीर के ज़माने में 30 साल तक इसको इस्लामी मुल्क कहा गया। हालांकि जो इस्लाम के जो सख्त क़वानीन जो सऊदी अरब में नाफिज़ हैं वो यहाँ पे नहीं थे। और ये अजीब व गरीब मुल्क है। इसमें 50% काले लोग रहते हैं अफ्रीकी नस्ल के, और इनके 60 कबाइल हैं, और इनकी राब्ते की लैंग्वेज जो है या तो अरबिक है या फिर इंग्लिश, और कबीले के लोग अपनी कबायली बोली बोलते हैं। तो यहाँ पर अब ये हुआ, और ये बहुत ही मेहनती लोग होते हैं और बहुत ही अपने अखलाक की वजह से, अपनी मेहमान नवाजी की वजह से ये बहुत जाने जाते हैं। हालांकि इनके बराबर वाला मुल्क जो है इथियोपिया और सोमालिया, यहाँ पर कैद भी आया, लेकिन बहरहाल सूडान किसी न किसी तौर पर सूडान जो है वो बचा रहा। खुर्तूम इसकी कैपिटल रही, और खुर्तूम में आपको याद होगा कि एक ज़माने में ओसामा बिन लादेन के छुपे होने का था कि हेडक्वार्टर उसका वहाँ पे है। तो बिल क्लिंटन से लोगों ने कहा कि साहब वहाँ की एक केमिकल फैक्ट्री के ऊपर के अंदर ओसामा मौजूद है। तो बिल क्लिंटन ने कहा कि रहने दो, लेकिन साहब नहीं, वो CIA ने उससे दस्तखत कराए कि हम इस फैक्ट्री के ऊपर मिसाइल मारेंगे। तो खैर बिल क्लिंटन ने दस्तखत कर दिए, और जब रॉकेट चलाया गया तो वहाँ ओसामा वगैरह कोई नहीं था, बल्कि जब 4-5 औरतें उसमें मर गई तो उस पर बिल क्लिंटन ने बड़ा मतलब अपना अफसोस जाहिर किया कि ये बहुत गलत हुआ। खैर ये तो एक पुरानी बात थी। मैंने बताया आपको कि ये मुल्क जो है अब बहुत, इसमें 4.5 करोड़ लोग हैं, और इसमें बहुत से मुसलमान भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, ईसाई बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। वहाँ किसी किस्म की आपस में मजहबी मुनाफरत नहीं है, अच्छे तरह से मुल्क चलता है। थोड़ा बहुत अकायद का या किसी मसलक का ग्रोही लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन वो तो सब जगह होती हैं। बहरहाल ये कि अब वो एक इस्लामी मुल्क नहीं रह गया, और इस्लामी जमहूरिया के बजाय वो सिर्फ जमहूरिया और वहाँ की रियासत और मज़हब 2 अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। पहले रियासत का मज़हब इस्लाम था, लेकिन अब वो नहीं रह गया।